अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल वदूद वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल महमूद व अला आलिहि व सहबिहि इला यौमिल खुलूद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज असां पलीती दे बारे च दसने केड़े जानवर केड़े चीज़ां मखाना वगैरह या लुआब वगैरह या थोक वगैरह या झगी वगैरह पा के केरे दी फली दे जानवर हैं। आज तक इनके बारे दसना है। मसाइल शुरू करने तो पहले एक इस्तिलाह समझ गिनो कि निजासत जे हैं दो किस्म। एक जिंदा हुक्म सख्त है वो कहते निजासत गलीज़ा। एक दूजी है जिंदा हुक्म कुछ हल्का है वो कहते निजासत खफीफा। जिंदा हुक्म सख्त है उनके वास्ते शर्त है कि वो दिरहम के बराबर या अगे जिमें वड्डा रुपया चलता है ना उनके बराबर अगर कपड़े या जिस्म वगैरह ते लग वजे या हूँ तो ज़्यादा लग वजे तो उनका धोवना ज़रूरी है। उनके बगैर तो नमाज न थी सी। जिंदा हुक्म हल्का है उनके वास्ते उनका ये हुक्म है कि कपड़े दे डिठा वैसे यानी कि हम बाहें या मूढ़ा थी गया या सीना थी गया या इस तरह की चीज़ें जरा उन्हें डिठा वैसे अगर होंगे चौथे हिस्से दे उत्ते है तो बाद होंदा धोना ज़रूरी है। अगर चौथे हिस्से तो घट है तो होंदा धोना सुन्नत है। यानी कि ना दो ऐसे नमाज पढ़ के दस्ता नमाज थी वैसे इनके जो हुनर का चलता पे बंदा बह के तले कि तो पहुंचते पानी कने जाके थे जो नाली दे पर बह गया इंदा दा हल्का हाल गयो नलके दा किवें नलके दा जो पानी है हाँ नलके दी नाली कने बंदा पानी पैर पोस के या लत पोस के नलके दी नाली दा पानी दा पाक है। वो मसाइल आंदे पैन जिन्हें हुक्म हल्का है ना उन्हें मसाइल के आंदे पैन चीज़ां दसे सा यानी केड़ी चीज़ है इनका हुक्म हल्का है केड़ी चीज़ है इनका हुक्म सख्त है अगो ये बयान आंदा पे। अगर निजासत है घाटी जिमें वड्डा पेशाब थी गया लेड वगैरह थी गई गोबर वगैरह थी गया इन चीज़ों अगर लग वजन तो दिरहम दे बगैर देखना पुसी वड्डा रुपया जरा होंदे ना होंदे बराबर देखना पुसी या होने दी मिकदार देखनी पुसी। अगर इतना सूरत लग गए तो होना धोना ज़रूरी है और ना होना धोना ज़रूरी कोई नहीं। जरे ज़रूरी मसाइल अगे आंदे पैन खुश्की दा हर जानवर जिंदे विच खून होंदे होंदा जरा या मुर्दार है होंदा गोश्त या चर्बी वगैरह या वो जानवर जरा सही ज़िबा नहीं किया गया ज़िबे शरी दना यानी उनकी तकबीर सही नहीं पढ़ी गई वो जानवर या वो जानवर जरा तो तकबीर नहीं पढ़ी गई या मजूसी या मुर्तद या गैर मुस्लिम को ज़िबा किते तो इन्हें गोश्त वगैरह सारे नापाक हो सी लिहाजा इन्हें गोश्त वगैरह अगर कहीं दे कपड़े वगैरह या जिस्म दे लगा हुआ दे तो उन्हें नमाज ना थी से। अगे आवेंदे पेशाब ते पखाने दे बारे यानी केड़े जानवर दा निजासत गलीज़ा है केड़े जानवर दा निजासत खफीफ है। यानी केड़े जानवर दा अगर पेशाब या पखाना लग वजे तो सख्त हुक्म है केड़े दा अगर लग वजे तो उन्हें दा हल्का हुक्म है। हराम जानवर चाहे जरा भी हो कुत्ता शेर लोमड़ी बिल्ली चूहा गद्दा वगैरह थी गया सुअर थी गया हाथी थी गई एक ए हराम जानवर दूजा हलाल जानवर याद रखना कह रहे हराम ते हलाल हाँ हलाल जानवर इन्हें दा पेशाब ते हराम जानवर दा पेशाब ते पखाना यानी वड्डा पेशाब ते छोटा पेशाब जिनको आदन ए दोहें इन्हें दा हुक्म सख्त है।
यानी अगर दिरहम के बराबर वॾे रुपये के बराबर लागे तो हमको धोना ज़रूरी है। बगैर धोते अगर नमाज पढ़ गई दी हमको हूँ बंदे तो उनकी नमाज कोई ना थी सी। ये मसला कायदा को लिया याद रखना। हराम जानवर दे दुहें चीज़ा भाई छोटा पेशाब होवे भाई वड्डा होवे ते हलाल जानवर हैं जरे उन्हें दा सिर्फ पेशाब की गाल है यानी छोटे पेशाब की। इन्हें दा दूध क्या हुक्म है? इन्हें दा हुक्म सख्त है। अगर लग वजन तो दिरहम दे ज़्यादा हो या दिरहम दे बराबर होए तो इन्हें बगैर धोते अगर नकी नमाज पढ़ गई नमाज होंगी कोई ना थी सुने। मुतबाल आगे हलाल जानवर जिमें गऊ थी गई, डांद वगैरह, मंझ थी गई, बकरी थी गई, ऊँट थी गए, इन्हें चीज़ें दा जरा वड्डा पेशाब है इन्हें दा हुक्म हल्के वाला है। ठीक है मसला ने अगर हम शलवार है हम पाँच आए ए है या वही है अगर इन्हें चौथे हिस्से तो लागे तो वल होंदा धोना ज़रूरी है। अगर चौथे हिस्से तो घट है धोगे इन्हें तो बेहतर है। अगर नहीं धोता है बगैर धोते या भूल गए या हमको मालूम नहीं था नमाज पढ़ गई दिए तो उनकी नमाज थी वैसे। अगर चौथा हिस्से तो घट है यानी हम बाह के 4 हिस्से किते वैसे ना। हाँ देखो अगर एक हिस्से ते लागे यानी उनका चौथा हिस्सा बनते पूरी इंदा तो वाली सूरत के अंदर खुद होना ज़रूरी थी वैसे। आगे आगे और परिंदे आगे नगे जरे परिंदे हैं हलाल जरे परिंदे उत्ते उड़ते हैं जरे हलाल हैं इन्हें दी बैठ जरिए ओहे पाक समझ आ गया। जिमें कबूतर थी गया, चिड़ी वगैरह थी गई, मुर्गा भी थी गई। ठीक है इन्हें तो क्या है इन्हें दी बैठ पाक है यानी अगर कपड़े वगैरह ते लग वजे पता होए तो को मेरी हाँ एक कबूतर दिए या ए ना होए कपड़े सुकदे खड़े होने पता ना होए के परिंदा बैठ लागे तो अगर तुसा को हाथ से तो लाली दियो से ना पता होए मेरी हाँ है वाकई यार लाली बैठी था कि हूँ ले या कबूतर है या कबूतर बाज होने या मुर्गा भी वगैरह दे यानी जरे हलाल जानवर जिन खाना गोश्त हलाल है जायज़ है। ये होने दी गाल है होने दी बैठ क्या है पाक है। दूजे ओ जानवर परिंदे जरे हराम है जिमें थी गया कां थी गया, चील थी गई, शिकरा थी गया, बाज थी गया ते इन्हें दी क्या है निजासत खफीफा है इन्हें दा हुक्म हल्के वाला है। अगर चौथाई हिस्से ते लग वैसे तो वाल क्या है धोना होगा ज़रूरी है। अगर घट है तो हाँ धोगे उन्हें बेहतर है सुन्नत है उन्हें धोना लेकिन वाजिब ते फ़र्ज होने दाए अगर दिरहम तो ज़्यादा या दिरहम के बराबर लगे था। यह कपड़े दे उत्ते लगने की गाल। हाँ अगर पानी वगैरह दे विच निजासत खफीफा बन गई है यानी वेठ वगैरह जो हलाल जानवर ने परिंदे की दसी है को अगर पानी च वन पवे तो कोल द कोल पानी नापाक थी वैसी वो पानी के नाल वुज़ू वगैरह बंदा कुछ नहीं कर सकता हो। इवें अगर खफीफा ते गलीज़ा मिल वजन तो कोल जरी गलीज़ा बन वैसे यानी और पेशाब है इनका हुक्म सख्त है। अगे हुण ब्याह पानी है जिहदे विच हलाल परिंदे दी बैठ गई पी हुण ओह तो क्या है निजासत खफीफा लगाने हुण ए मेल वैसे तो सारा पानी निजासत गलीज़ा थी वैसे क्योंकि वो पानी निजासत खफीफा वाला है। अगर वो कपड़े कहीं दे चौथाई के बराबर लगे हा या चौथाई तो ज़्यादा हो गया तो वाल उन्हें धोना ज़रूरी है उन्हें बगैर धोने तो नमाज होंगी ना थी भी हा हुण क्योंकि दो निजासत गलीज़ा जिन्हें हुक्म सख्त है उन्हें एक तरह उन्हें मिल गए पानी दे विच निजासत खफीफा वाले पानी दे विच जिन्हें हुक्म हल्का है तो ये कुल पानी वो निजासत गलीज़ा वाला थी वैसे। अगर वो पानी हुण एक दिरहम के बराबर भी लगे तो उन्हें धोना लाजमी ज़रूरी हो से। हाँ अगर कपड़े दे उत्ते पेशाब वगैरह जिवें बंदा नाल जानवरें दे वधा होंदे अगर पेशाब करे तो उन्हें बारीक चिट्टा दे कपड़े दे आवे तो हुक्म मुआफ है उन्हें बगैर का नमाज पढ़ के सोने उन्हें नमाज थे वैसे होंगी। अच्छा जी अपना कपड़े तो वली दी लग गई
वाला मूवी में बात धो गई भी थोड़ी देर के बाद जो और वाला खुश थी कि पता नहीं लगा भी वो कितना आई और बे कपड़े भी नाल गए नहीं उन्हें बारे क्या हुक्म है मुकम्मल इन्हें जवाब आखिर दे से ना दो। हाँ कई बंदे को अगर कोई सट वगैरह लगी है कि हाथ वगैरह ते या पैर वगैरह ते जैसे उनके जिथा भाई उनके विचों खून निकल आए और जिस वक्त खून हुंदा जारी न थी सी वाह सी ना वो तो उन्हें वो खून जरा सी वो पाक हो से यानी कि एक जरिए निकलते खड़ थे वो खून उन कपड़े को लग गए तो ये सूरत के अंदर को क्या हो सी कपड़ा पाक हो सी। हाँ अगर वह ते गए वला लगे तो वालो पलीत हो सी लिहाजा वो क्योंकि निजासत है गलीज है लिहाजा उन्हें ते खुदा होना ज़रूरी थी वैसे अगर दिरम बराबर या ज़्यादा हो से इनमें आजकल जिवें अंग्रेज़ी दवाइयाँ वगैरह ने या बी चीज़ है कोई शीशी के अंदर होवे पता होए यानी एक चीज़ पलीत है या जिवें आजकल दवाइयाँ जो रहना पता है आम जिवें शराब वगैरह ना मुराद लेने लिहाजा इन चीज़ें की एहतियात की वने लिहाजा है जेब वगैरह ना हो नमाज बंदा ना चाहते खड़े पलीत होने लिहाजा अगर ये दवाई वगैरह लग वजे कितने यार तब बेहतर है कि वो बंदा धोगे नहीं वास्ते क्योंकि इन्हें शक जन चीज़ा क्योंकि अक्सर इन शराब वगैरह मिले ही वेंदी है लिहाजा एहतियात करें इन्हें भी। हाँ अगर पलीती है जरी वो एक ही जात कहने लगी चाहे हल्की वाली हुक्म जना या सख्त वाला हुक्म जना वो कपड़े दे मुख्तलिफ जगह ते लगे कोई जिथा लगे कोई जिथा कुछ कमीज ते लगे कोई शलवार ते लगे कोई बाह ते कुछ किथा कोई किथा तो हुंदा हुक्म है कि हूँ सारी कुछ जमा किया वैसे यानी अगर सख्त हुक्म वाला है हम सारी को जमा की वैसे अगर दिरहम के बराबर है या ज़्यादा है तो हुंदा वाला दोना लाजमी थी वैसे बगैर नमाज ना पढ़ी वैसे यानी अगर हल्की हुक्म वाला है तो हमको जमा किया वैसे डिठा वैसे कि इंसान दे यानी कि छोटा तो छोटा उज़्व केड़ा है डिठा वैसे अगर होंदे चौथाई हिस्सा बन दे तो वाला हूँ सूरत के अंदर तो ज़्यादा है तो वाला उन्हें धोना ज़रूर थी वैसे बगैर उन्हें दो नमाज कोई ना चीज़ है। इंसान है जरा हिंदी खाल यानी खाल हिंदी इंसान दे या हाथ वगैरह अगर कहीं पानी च वन पे ना जरा पानी पाक साफ है इस सूरत के अंदर वो पानी तो पाक है लेकिन ऐसे पानी दे नाल वुज़ू बंदा वगैरह नहीं कर सकता। वज़ू कितनी होता है उसमें पहले धोती होती तो बड़ा लागू अगर पहले धोती होती तो वाला होना कोई हर्ज नहीं वो पानी मुस्तमाल न थे से उनके नाल बंदा वुज़ू वगैरह कर सकते। इंसान दी अगर खल कई थोड़े पानी च वन पई है जिन को 10 दरदा पानी न आख्या वन सकते यानी 10 हाथ चौड़ा ते 10 हाथ लंबा जिनको आजकल पहले तलाब वगैरह होंगे हैं ना उनके विच अगर इंसान दी कहीं खल वन पई है तो वो सूरज के अंदर वो पानी नापाक थी वैसे जरा 10 दरदा कह नहीं खाल मकसद हाथ पैर वगैरह हाँ इंसान यानी कोई टुकड़ा चम हाँ चम वगैरह हो। दुआ है कि अल्लाह ताला सबको मसले याद करने की तौफीक अता फरमावे बाकी जरिए